झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 2.2 भिन्न, जिनको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आकृतियों में दिए गए भाग को हमें छायांकित करना है। देखिए ये हमें आकृति दिया हुआ, इसमें हमें क्या करना है तो छायांकित करना है। क्लियर? चलिए ये जितना भी त्रिभुज दिया हुआ है उनका जो है वो 2/3 भाग जो है वो छायांकित करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे देखिए हमें जितना भी त्रिभुज है उनका 2/3 भाग दिया हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ पे जो है कुल त्रिभुजों की संख्या, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या। यहाँ पे क्या त्रिभुज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल जो है वो 12 त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 12 का 2/3 भाग है, तो 2/3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 12 का मतलब गुना होता है 2/3। ये देखिए 3 चौके ये कितना हो जाएगा 12, 4 दूनी की 8, यानी 8 को चित्र में जो है वो हमें क्या करना है तो कलर करना है। ठीक है, तो 12 में से जो है वो 8 को जो है वो हम छायांकित कर देंगे। तो चलिए हम जो है वो कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए। यहाँ पे देखिए वृत्तों की संख्या कितना है चित्र में, यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, चूंकि चित्र में कुल वृत्तों की संख्या, तो चित्र में क्या वृत्त दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिया हुआ है। टोटल 16 वृत्त है। ठीक है, इसीलिए तो ये जितना भी वृत्त है उनका 1/4 भाग, ये हमारा 16 का 1/4 भाग होगा। तो 16 का मतलब गुना 1/4। तो देखिए वो 4 चौके कितना होगा 16, तो 4 के 100 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे आएगा। तो जितना भी वृत्त है उसमें हमें 4 वृत्त को जो है वो कलर करना है। क्लियर? तो चलिए हम कर देते हैं। 1 2 3 4 को वृत्त को जो है वो हम कलर कर दिए हैं। वेरी सिंपल है। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 3 नंबर में देखिए यहाँ में जो है क्या आयत है, आयत नहीं वर्ग है, उनका 3/5 करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि चित्र में कुल यहाँ पे जो है वो आयत नहीं, ये वर्ग, ये जो है वो वर्ग नहीं आयत है। चित्र में कुल आयतों की संख्या, तो क्या आयत दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को आयत दिया हुआ है। ठीक है, 15। अब देखिए इसीलिए 15 का हमें जो है 3/5 भाग को जो है वह क्या करना है तो कलर करना है। तो 3/5 दे देंगे, तो 15 का मतलब गुना ये 3/5 हो जाएगा। तो 5 से काट देंगे तो 5 तिया 15, तो 3 तिया किए कितना होगा 9 हो जाएगा। यानी कि 9 को आयत में हमें कलर करना है। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो कोनो जो है वो कर सकते हैं। तो यही इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। कितने जो है वो सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए 5 नंबर कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इनका हमें क्या करना है तो मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो एम हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2.1/4 का 1/3। अब देखिए पहले पूर्णांक तो लेंगे, तो 4 दूनी 8 1 9/4 का मतलब वो ना ये 1/3 हो जाएगा।
देखिए 3 तिया 9, ये 3 बार में कैंसिल, 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3/4, 3/4 इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर ए नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। बी में देखिए ये हमारे पास है 5.1/2 का 2/5 दिया हुआ है। तो 5 दूनी 10, 1 11/2 का मतलब गुना ये 2/5, तो 2 से 2 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये हमारा 11/5 आ जाएगा। कितना आएगा? तो ये 11/5। अब इनको हम पूर्णांक में बदल देंगे तो 5 से 11 में भाग देंगे तो 5 दूनी के 10, तो 2 और हासिल 1 बचेगा, ऊपर दे देंगे 5 दे देंगे यहाँ पे, तो 5 दूनी के 10, 1 11/5 हो जाएगा। कितने सिंपल है। बी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा सी नंबर देखिए, तो सी नंबर में दिया हुआ है ये 3.1/4 का 1/2 दिया हुआ है। तो देखिए 4 तिया 12, 1 13/4 का मतलब गुना 1/2। अब देखिए बुआ 13 के 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा 13/4 दूनी की 8 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इनको हम क्या कर देंगे, तो पूर्णांक में इनको हम जो है वो बदल लेंगे। तो पूर्णांक बदलेंगे तो 1 पूर्णांक 8 1 8, 8 5 13 होता है, तो 5 ऊपर में दे देंगे, 8 नीचे में दे देंगे, तो ये 8 1 8, 8 5 13, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। सी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा डी नंबर में देखिए, डी में दिया हुआ है 3.1/6 का 2/3। देखिए 6 18, 1 19/6 का मतलब गुना 2/3 हो जाएगा। 6 18 19/6 गुना 2/3। अब देखिए 19 दूनी के 38 और बट्टा 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्लियर। 19 दूनी 38, 6 18। अब देखिए ये हमारा किन से कटेगा? 2 से जो है वो कट जाएगा, ये हमारा 9 आ जाएगा, और ये 19 दूनी के 38, 19, यानी कि 19/9। इनको जब हम पूर्णांक बदलेंगे तो 9 दूनी 18, तो 2 आएगा। 9 दूनी 18, 2 हासिल 1 था, तो 9 दूनी 18, ये 9 दे दीजिए, 9 दूनी 18 19/9 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। सी डी नंबर जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए डी के बाद ई नंबर क्वेश्चन। ई में क्या दिया हुआ है? 9.1/2 है। ये 9.1/2 का 5/7 दिया हुआ है, 5/7। ये 9 दूनी 18, 1 19/2 का मतलब गुना ये 5/7 हो जाएगा। तो 19 25 जो है वो कितना होता है बुआरे? 95 होता है। 95/7 दूनी की 14। क्लियर। अब 14 से भाग देंगे 95 में, तो 14 छके कितना होता है? 14 छके ये 84 होता है, तो 6 दे दीजिए। 84 में जो है वो कितना जोड़ेंगे कि 95 हो जाएगा, तो 11 हम जोड़ेंगे, तो 11 को यहाँ पे लिखे, 14 यहाँ, देखिए 14 छके 86 और ये 11 95 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। ई नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा एफ नंबर देखिए, एफ में दिया हुआ है 4.2/7 है, 4 ये 2/7 का 2/5 दिया हुआ है, 2/5, तो 7 चौके 28, 2 30, 30/7 का मतलब गुना ये 2/5 हो जाएगा। अब देखिए 5 से काट देंगे तो 6 5 30, अब तो नहीं कटने वाला है, तो 6 दूनी किए 12/7 हो जाएगा। इनको हम भाग दे देंगे, तो ये 7 से भाग देंगे तो 7 1 7 और 5 को ऊपर दे देंगे, 7 को नीचे दे देंगे, ये आंसर हो जाएगा। 7 1 7, 7 5 12। इस तरीका से बनाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका 6 नंबर। अब देखिए 6 नंबर कहता है जयदेव और महादेव पिकनिक पर गए हैं। दो जो है वो व्यक्ति है, एक जो है वो जयदेव है, एक जो है वो महादेव है। ठीक, वो जो है वो पिकनिक पे गए हैं। उनकी माँ ने जो है उन्हें 3 लीटर दूध की जो है वो एक बोतल दिया हुआ है। ठीक है, उनकी माँ ने जो है वो कितना लीटर का दूध दिया हुआ है? तो 3 लीटर दूध का जो है वो बोतल दिया हुआ है। महादेव ने कुल दूध का जो है वो 2/3 भाग जो है वो पी लिया, और जो है वो शेष दूध जो है वो जयदेव जो है वो पी गया है। ठीक है, महादेव जो है वो कितना दूध पिया है वो आपको बताना है, और दूध की कुल मात्रा का जो है वो कितना भाग जो है वो जयदेव ने पिया है वो भी जो है वो आपको बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो चूंकि यहाँ पे जो है वो दूध की जो है वो कुल मात्रा कितना दिया हुआ है, तो वो जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चूंकि दूध की कुल मात्रा या फिर कुल दूध की मात्रा, दूध की मात्रा, कुल दूध की मात्रा कितना है? 3 लीटर है।
यहाँ पे 3 लीटर लिख दीजिए। कुल दूध क्या है, कितना है, तो 3 लीटर है, ठीक है। अब देखिए, और जो है वो महादेव जो है वो कुल दूध का जो है वो 2/3 भाग जो है वो क्या करता है, तो पी लेता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा महादेव द्वारा पिया गया जो है वो भाग। यहाँ पे लिख दीजिएगा महादेव द्वारा पिया गया भाग, महादेव द्वारा पिया गया भाग। तो वो कुल दूध का जो है वो कुल दूध का कितना पीता है, 2/3 भाग जो है वो पीता है, 2/3 भाग। अब देखिए बुआ, कुल दूध यहाँ पे कितना है, 3 है, का मतलब क्या होगा, गुना, ये 2/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 3 से 3 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा, 2 लीटर हो जाएगा। कितना होगा, तो 2 लीटर। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। तो ये 2 लीटर जो है वो महादेव जो है वो पिएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः महादेव ने 2 लीटर दूध पिया। कुछ इस प्रकार से वो लिख देना और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका दूसरा हम देखिए, दूसरा हम क्या बोल रहा है, दूध की कुल मात्रा का जो है वो कितना भाग जो है वो जयदेव जो है वो पिया हुआ है, वो जो है वो आपको बताना है। तो देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वो कुल भाग जो है वो कितना होता है, ये जो है वो कुल भाग हमेशा जो है वो 1 होता है। तो ये जो है वो याद रखिएगा, चूंकि यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं हम कुल भाग हमेशा कितना होता है बुआ रे, तो 1 होता है। कुल भाग जो है वो हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। 1 में से हम जो है वो 2/3 भाग जो है वो कौन पिया है, महादेव पिया हुआ है। अगर हम जो है वो कुल भाग जो है वो हमेशा 1 होता है, तो 1 में से 2/3 को हम जो है वो घटा देंगे, तो जो है वो जयदेव जो है वो कितना दूध का जो है वो मात्रा पिएगा, तो वो जो है वो हमेशा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा इसीलिए जयदेव द्वारा पिया गया जो है वो भाग। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा जयदेव द्वारा पिया गया भाग। तो उनको निकालने के लिए हम जो है वो 1 माइनस जो है वो हम ये महादेव जो है वो कितना पीता है, 2/3, तो ये हम 1 माइनस 2/3 कर देंगे। अब देखिए इनका हम जो है वो लघुत्तम ले लेंगे, तो कितना आएगा, 3। 1/1 है, 1 से 3 भाग देंगे 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 माइनस ये 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। कितना आएगा, तो ये 1/3 भाग आएगा। कितना आएगा, तो 1/3 भाग। तो 1/3 भाग जो है वह कौन पिएगा, तो जयदेव जो है वह पिएगा। लिख दीजिएगा अतः, यहाँ पे ये सब जो है वो लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। अतः जयदेव ने कुल दूध का 1/3 भाग पिया, ठीक। और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हमारा 2.2 प्रश्नावली भी जो है वो खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2.3 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो है आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा। तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सॉल्यूशन 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इस तरीका से
से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा। कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है, टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49-50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे MCQ जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39। इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं।